अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ वो दो ख़तरनाक डकैत मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ डकैतियों की वारदात में पुलिस को मतलूब थे। डिफरेंट शहरों में जाके ये डकैतियाँ करते थे, बैंकों के अंदर जाके ये रैकियाँ करते थे, और जो बैंक से हमारे भाई या बहन कोई भी बाहर निकलते थे जिनके पास भारी रकम होती थी, उनसे ये डकैतियाँ करते थे, उनसे ये रकम छीन लेते थे। लेकिन अब ये यहाँ पे क्यों आया, किस तरह से आया, ये इनसे पूछते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। अच्छा इमरान, मुझे जल्दी से बताओ कि कैसे यहाँ पे आए हो? डकैती की थी। अच्छा, क्या डकैती क्या की? डकैती की ये मैं रैकी की थी। हम निजान बैंक च गया इस्लामपुरा। नाल मेरे दोस्त हो गए ने, नाल कज़न भी हैं। मैं उन्होंने दसिया भी है बंदे को छापर है, ए पैसे लेके जा रहे हैं। मैं उन्होंने दसिया, ये मगर गए ने, इन्हें जाके उत्थे मजामत हुई है। फायरिंग की थी, नाल दा दोस्त हैगा ही, एक बंदे नूं फायर लग गया, फौत हो गया। एक जड़ा जख्मी। तरीके वारदात क्या था? तरीका वारदात रैकी करता मैं शुरू से हाँ जी। सिर्फ बैंकों में जाके आप डकैती करते थे तुम, इसके अलावा कोई नहीं? के राजधानी या कहीं और? नहीं कोई नहीं। नहीं सिर्फ बैंक में घुसते थे? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने जो किया इन्होंने किया, मुझे नहीं पता क्या किया। मैंने कहा बताकर साइड में और गया। तुमने जब इनको बता दिया कि बंदा जो है वो एक भारी रकम लेकर निकल रहा है, कितने पैसे थे? पैसे तो मैंने दादा नहीं है, शापर से ही। मैं कहा शापर ने देखो है। अच्छा, तुमने मतलब बताया कि उसके पास अच्छी खासी रकम? हाँ जी। फिर उसके बाद तुम वहाँ से गायब हो गए? हाँ जी, गैप हो गया। फिर ये मगर गए नहीं। अच्छा, फिर ये उसके पास गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? लतीफ़। अच्छा लतीफ़, जल्दी ये बताना है कि यहाँ पे हथकड़ियों में कैसे डकैतियाँ करते थे, कैसे वारदात डालते थे, कैसे लूटते थे? ये जो कज़न है मेरा साथ में, इस इस्लामपुरे की डकैती है, उधर से हमने इसने रैकी करके बताया कि एक आदमी के पास। रैकियाँ यही करता था? हाँ जी। अच्छा। रैकी की है कि इस आदमी के पास शापर है तो उसमें पैसे हैं। मैं और मेरा साथी जो फरार है, मैं जो मोटर बाइक चला रहा था वो पीछे बैठा था। हमने एक जगह उसे रोक लिया, उसने मज़ामत किया, मेरे साथी ने उसे फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक साथी को जो बैंक से निकला था उसे फायर लगा है टांगों पे, के दिल घुटने पे लगा। उसी फायरिंग दौरान एक राहगीर को फायर लग गया, वो मौके पर फौत हो गया। तो उधर से हम पैसे नहीं लिए, पैसे जो थे ना मज़ामत दौरान नीचे गिर पड़े थे, बिखरे पड़े थे। तो हमने उधर से मोटरसाइकिल उठाया, मोटरसाइकिल गिर गया था। तो मेरा साथी जो है ना वो उसने धक्का लगाया, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया और हम उधर से बैठे निकल गए। अच्छा, फिर उसके बाद पकड़े कैसे? पकड़े, पहले भाई पकड़ा गया था, इसके नंबरों पे मैं पकड़ा गया था। अच्छा, कितने साल हो गए डकैतियाँ करते हुए? जी 4-5 साल हो गए। कभी पकड़े नहीं गए? पकड़े गए हैं। कितनी दफ़ा पकड़े गए हो? 3 दफ़ा पकड़े गए हैं। फिर भी बाज नहीं आए? बात आ गए हैं, आप माफी। अब आए हो ना बाज, तो इतनी दफ़ा आप डकैतियाँ कर चुके हो, तो तब नहीं आपको शर्म आई है कि तब ख्याल नहीं आया कि मैं ना ये सारे काम? अब आ गया है ना, अब आया है। अच्छा, अब बच्चे बताओ, बच्चे कितने? 3 बेटे हैं। 3 बेटे? जी। तनख्वाह कितनी है, कमाते भी हो? जी कितनी दिन? 25,000 है। 25,000 में गुजारा नहीं होता? होता था, सही गुजारा होता था, बस दोस्तों की महफिल में बैठ के ऐसे काम पे लग गए। क्या कहा दोस्तों ने? बस यही 1-2 दोस्त थे, वो यही काम कर डकैत थे? जी। हाँ। उनमें बैठ के हम भी दोनों यही काम पे लग गए। दोनों मतलब लग गए कि चलो डकैतियाँ करते हैं? जी जी पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका, आपने कहा जल्दी पैसे आ जाए। जी। तो फिर कभी बीवी बच्चों ने मना नहीं किया था कि इतने सारे पैसे लेके आते हो, डकैती के पैसे हैं पापा, हराम के पैसे हैं, ये ना लेके आ गए? पहले जो थे ना पैसे इतने होते ही नहीं थे। कितने होते? थोड़ा बहुत खर्चा 10,000 मिल गया है, 5,000 है, 15,000 है। फिर भी घर तो लेके जाते हो? घर लेके जाते थे, वो दिखाते नहीं थे, यही कहते थे हम काम पे लेके आए हैं, उधर काम करते हैं, उधर से तनख्वाह एडवांस ली है। तो वो डकैती के पैसों का क्या करते? कुछ भी नहीं करते थे, कोई मोबाइल ले लिया, यारों दोस्तों में बैठ के महफिल कर ली, घूमने फिरने। याशियाँ करते थे? तो होती है एक तरफ की सैलो तफरी जो है वो कह लें, तो करते थे। सैर तफरी करने जाते थे? जी। कहाँ पे सैर तफरी करने चले जाते? मरी गए थे,
तो उसके अलावा अच्छा देखो, लोगों का पैसा लूटते थे, उसके बाद मरी चले जाते थे, वहां पे जाके घूमते फिरते थे। कोई टेंशन नहीं होती थी कि मैं कैसे डकैती करके आया हूँ, नहीं, किसी को लूट के आया। उस वक्त जब ना कोई टेंशन नहीं होती थी, बाद में जब पकड़े जाएं तब टेंशन होती है। अच्छा, अभी तक की सबसे बड़ी वारदात बताओ, जो सबसे बड़ी वारदात की हो। वो 4-5 साल में यही की है, 4 लाख की है। 4 लाख बस? उसमें कितना हिस्सा मिला तुम्हें? उसमें जो है ना 70 तो 75 हज़ार हिस्सा मिला था हमें, दोनों भाइयों को 1.5 लाख रुपया मिला था। दोनों को 1.5 लाख मिला था? अच्छा। उसमें जो आदमी पकड़ा नहीं ना गया, उससे के 2 हिस्से थे, वो साथ में ले गए, और एक उसके साथ और साथी था, वो ले गया। मतलब आपको 4 लाख में से 1.5 लाख उन्होंने दे दिया? जी। तो क्या किया वो 1.5 लाख? बस ऐसे ही उड़ा दिया। याशियां करी? जी। मतलब याशियों के लिए डकैतियां करते थे ना? हाँ जी। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब पकड़े गए हो, अब क्या करोगे? अब बच्चों का कौन देखेगा, बीवी को कौन देखेगा, बच्चों की उम्रें क्या है? बस अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो है। अल्लाह तो पहले भी था। जी नाज़रीन, ये था वो डकैत जो कि मुख्तलिफ शहरों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेशावर जाते थे। पेशावर भी कभी गए हो ना? हाँ, कहाँ तक गए हो? कौन कौन से शहरों में डकैतियाँ की? गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाले पकड़े गए हैं, उधर से इधर आ गए हैं। रहने वाले कहाँ के हो? लाहौर के हैं। लाहौर में किस जगह पे? लाहौर में इसी जगह दरोगा वाला में। दरोगे वाला में। तुम कहाँ के रहने वाले? कसूर। तुम कसूर से यहाँ डकैतियाँ करने आए? हाँ जी। जी नाज़रीन, ये देखें कि मुख्तलिफ शहरों में जाके ये डकैतियाँ करते थे, और जो इनको पैसे मिलते थे, जो मासूम भाइयों को ये लूटते थे, उसकी जाके ये याशी करते थे। कभी मरी चले जाते थे, कभी किसी और तरह से कि अच्छा खा पी लिया। लेकिन अब की दफ़ा इनको जब CIA वालों ने पकड़ा है, तो अब इनको समझ आई है कि अब ये कह रहे हैं कि हमें माफ़ी दे दें। यही कह रहे हो कि माफ़ कर दो? हाँ जी। माफ़ी? जी जी। अच्छा, ठीक है जी नाज़रीन, ये माफ़ी चाहते हैं कि जी हमें माफ़ कर दें, लेकिन ये इनकी जो डकैतियाँ हैं या इनके जो काम है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये जहाँ पे अभी खड़े हैं, यहाँ से इंशाल्लाह ताला ये जेल जाएंगे, और फिर आगे अदालतों का काम है कि अदालतें क्या करती हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो अपना काम कर चुकी है। पुलिस का काम था कि इस तरह के आदि मुजरिम जो है उनको पकड़ के यहाँ पे लेके आना। अब देखते हैं कि अदालत जो है वो इनका क्या फैसला करती है। इसी तरह से जैसे इनको पहले 3-3, 4-4 साल की सजा होती थी, ये वापस आ जाते थे और फिर ये दोबारा उन्हीं कामों पे लग जाते थे कि या इनको कोई भारी सजा भी होगी, जैसे उम्र कैद। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।